और अब तो ये स्थिति है, मालूम नहीं नेता विपक्ष है कौन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीरवार शाम रात्रि ठहराव के लिए जिला मुख्यालय पहुंचे। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेकने के बाद मोइन गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ बैठक में भाग लेने के बाद देर शाम ऊना पहुंचे। इस मौके पर पत्रकारों के साथ बात करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को जमकर निशाने पर लिया। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव में मिली जीत के बाद नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री अति उत्साह में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो समय भी ऐसा आ गया है कि ये मालूम ही नहीं पड़ता कि नेता प्रतिपक्ष आखिर है कौन। जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव की जीत से इतना उत्साहित होना ठीक नहीं है। विधानसभा का चुनाव अभी वर्ष 2022 में होना शेष है। जब चुनाव होगा तो देखा जाएगा। कांग्रेस द्वारा हिमाचल को बेचने के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल की किस सरकारी संपत्ति को प्रदेश सरकार ने बेचा है, मुकेश अग्निहोत्री साबित करें। उन्होंने आरोप जड़ा कि नेता प्रतिपक्ष जनता को ये भी बताएं शिमला का टूरिज्म का सबसे बड़ा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने और क्यों बेचा था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के समय में हो रहा निवेश नेता प्रतिपक्ष को कुछ और ही दिखाई दे रहा है। नेता विपक्ष जो है वो लगातार कह रहे हैं कि 4 सीटें हारने के बाद अब जो इलेक्शन आएंगे उसमें भाजपा जो है 8 तक सिमट कर रह जाएगी और कांग्रेस के साथ हो जाएगी। देखिए, वक्त जवाब देगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उत्साह में है वो, और अब तो ये स्थिति है, मालूम नहीं नेता विपक्ष है कौन, कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर जो यही सोच करके बोल रहे हैं, यही सोच करके अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि स्वाभाविक रूप से एक उपचुनाव की जीत को ऐसा मान करके चलना कि अब हम जीत ही गए, वो सोचना गलत है और मानना भी गलत है। इसलिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि इस जीत से इतना उत्साहित मत हो जाओ, और जब चुनाव आज 2022 का आएगा सामने होगा सारा परिणाम। आपकी सरकार पर हिमाचल को बेचने के भी आरोप जो है लगातार लगा। कौन सी चीज़ बेची हमने? वो कह रहे हैं कि एडीबी से लोन लेकर जो है वो बिल्डिंगें बनाई। उनको मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सिर्फ संचालन के लिए तीन जगह जो है बेहतर संचालन के लिए, और एडीबी के ओर से जो सैंक्शन प्रोजेक्ट है उसमें इस बात के लिए भी केंद्र सरकार की ओर से आग्रह है कि प्रोफेशनल एजेंसीज को काम दीजिए। सरकारी जो व्यवस्थाओं के माध्यम से ही काम करना जरूरी नहीं है। प्रोफेशनल एजेंसीज को दिया है, ट्रांसपेरेंट तरीके से उसमें हुआ है। लेकिन अगर बेचने की बात आती है तो उनसे ये पूछिए कि आपकी ही सरकार ने शिमला का जो सबसे बड़ा होटल है, जो टूरिज्म के पास था कभी, और उसको बेच करके जो वाइल्ड फ्लावर हॉल, मैं नाम भूल रहा था उसका, वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसको बेच करके जो है प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और इस बात का जवाब उनको देते नहीं बनता है। हमने तो सिर्फ संचालन के लिए दिया है। अगर संचालन ठीक करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो वापिस सरकार के पास, मालिक सरकार है। थैंक यू सर, थैंक यू। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।